सो हेलो एवरीवन। तो हमने इससे पहले दिल्ली पुलिस का मॉक दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये टेस्ट जो हम टेस्ट रैंकिंग ऐप पे दिया था, अगर आपको ये देना है मॉक तो दे सकते हो। दिल्ली पुलिस का हमारा पेपर है, तो हमने दिल्ली पुलिस का नहीं दिया टेस्ट, हमने दिया था CGL 2025 15 सितंबर का शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस्ड टेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम टेस्ट जो है एग्जाम रिलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ये टेस्ट देना ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू न्यू जो अभी बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये देना सोचा। एंड अगर आपको ये देना हो तो आप भी दे सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में करेंगे पहले इंग्लिश और जीके का एनालिसिस, ठीक है। इंग्लिश कर लेते हैं पहले। रीअरेंज का आ गया था, दिस अलाउ द प्रोग्रामर टू सिम्प्लीफाई द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो ये देखो 71% सही है। यानी कि देखो हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मिनिमम 60% जनता ने कम किया हो अटेम्प्ट, ठीक है। जो 71% के क्वेश्चन आसान है ये आप कर लोगे, क्योंकि इसमें देखो सेंटेंस स्टार्ट 2 से होगा, बाकी सब से तो होगा नहीं। 2 से होने वाला ऑप्शन 1 ही है, ठीक है। 1 से तो हो नहीं सकता, दिस से, ए से भी नहीं होगा, ए से भी नहीं होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, हटाओ इसे। देखो ये थोड़ा इसमें सेंटेंस स्टार्ट कैसे होगा, ये देखो। सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट होगा सी से, अचीविंग से मेरे हिसाब से। एज ए रिजल्ट तो ये जो लास्ट में आना चाहिए, दिस इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग, ये भी नहीं आना चाहिए। दिस टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, ये बात करी गई है बी ऑप्शन 2 में जो टेक्नोलॉजी की बात करी गई उन टेक्नोलॉजी की बात करी गई है ना। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो 2 के बाद ही 4 आएगा, जस्ट 2 के जस्ट बार 4 ऑप्शन 2 और 3 में है, ठीक है। तो इसके आप जो है कर सकते हो आराम से, हटाओ इसे। ये देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 88%, ठीक है। 83% वाला ए साइड सुशील विल बी हेयर बाई मिडनाइट, तो बाई आई साइड सुशील विल बी हेयर का हो जाएगा देयर, ठीक है। आसान है। माई कजन इज जूनियर टू मी, जूनियर के साथ सीनियर के साथ टू आता है, जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर प्रायर, या मैं भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर डू नॉट नोज हाउ टू रिएक्ट टू हर फ्रेंड्स रूड बिहेवियर। डू नॉट नो नहीं, डज नॉट नो आएगा, बिकॉज डू आता है प्लूरल के साथ, ठीक है। तो डू डज आता है तो डज आना चाहिए, डज सिर्फ ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग इन द वर्ड। देखो इस क्वेश्चन में पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा भाई पूरा, ठीक है। तो मैंने कुछ पैसेज को पढ़ने में लगभग 2 मिनट 16 सेकंड ले लिए, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद फिर हमने इस क्वेश्चन को किया, तो ठीक है, सही है। तो हाँ यही बताया गया, सोरन डिपेंड्स द मीनिंग ऑफ जॉय, फिलोसफिकल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन चला गया यार, 84% जनता ने किया, पर मेरा कल चला गया, बड़ी दुख की बात है। मेन इंटेंशन ऑफ द ऑथर इन कंपोजिंग दिस पैसेज क्या है था, टू आर्ग्यू दैट sorrow should be embraced as essential to experiencing true joy। अच्छा, टू आर्ग्यू दैट sorrow should be embraced, ओके यार, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which option best completes the analogy? Joy is to presence as sorrow is to absence, yes, ठीक है। तो ये जब ये सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे, जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे, है ना। एंड ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, 28% जनता ने सही किया है। चलो उसको देखते हैं एनालिसिस करके अच्छे से। तो देखो द प्रिजनर, ये क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकना गाइस, इसको डार्क मोड हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। देखो द escaped prisoner was believed to have been hiding in the caves before being captured। तो इसको हम पैसे बनाएंगे, तो authorities believed that, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने क्या लगाया था, मैंने सोचा था
एस्केप प्रिजनर के बाद क्या आएगा, मैंने सोचा था जो है एस्केप प्रिजनर के बाद वो आएगा कि कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट तो दे नहीं रखा है ना, तो मैंने सोचा इट लगा देंगे, इसलिए मैंने सी लगा दिया, बट इट नहीं लगाएंगे भाई, अथॉरिटीज लगाएंगे, अथॉरिटीज बिलीव का बिलीव भी रहेगा, ठीक है। द एस्केप इधर आ जाएगा, देखो ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है ना, एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह देता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह देता है, तो द एस्केप वाला इधर आ जाएगा, एस्केप प्रिजनर वाज हैज बीन हाइडिंग है, तो यहाँ पे हैज बीन वाज हाइडिंग रहेगा, ठीक है, हाइडिंग इन द केव्स बिफोर बीइंग रिकैप्चर्ड। तो आप यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो ये ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर जब है तो बिलीव टू प्लस टू हैव बीन प्लस बी आएंगी, कैसे होगा, सब्जेक्ट इधर आ गया, बिलीव आ गया, ठीक है, वाज वर के साथ वही एनजी इधर आ गया, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ये फोर्थ आंसर रहेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन 28% जनता ने किया, तो भाई ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शी प्लेस्ड अ कॉम्पैक्ट मिरर इन हर पर्स, कॉम्पैक्ट मिरर, तो इसमें क्या होता है ना, कंटेंट ना होमोनियम से डायलेक्ट पर, तो कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, देखो कॉम्पैक्ट मतलब होता है स्मार्ट, नीटली नीटली अरेंज, क्लोजली पैक्ड, अच्छी से तो कोई अरेंज है ना लॉजिकल रूप से, उसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट। उसका एक दूसरा मतलब भी होता है, एज ए एडजेक्टिव का मतलब तो होता है स्मार्ट वगैरह, ठीक है, बट जब हम नाउन लगाएंगे तब इसका मतलब होगा एक एग्रीमेंट, ट्रेड और फॉर्मल या ट्रीटी, ठीक है। तो इसमें पहले वाले जो हमारे ऑप्शन है, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है द किसी प्लेस कॉम्पैक्ट मिरर इन बर्थ, एक कौन सा मिरर रखा, स्मॉल नीटली अरेंज्ड क्लोजली पैक्ड मिरर रखा, ठीक है। तो इसका होमोनियम क्या होगा, इसका होमोनियम होगा ट्रीटी वाला, ट्रीटी वाला कौन से ऑप्शन में है, दे साइन ए कॉम्पैक्ट टू मेंटेन पीस, पीस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या कॉम्पैक्ट साइन किया, यानी एक ट्रीटी साइन की, ठीक है। टीम ऑप्शन वन में अगर देखें तो टीम फॉर्म द कॉम्पैक्ट डिफेंसिव, कॉम्पैक्ट यानी कि अच्छी, स्मॉल, नीटली अरेंज्ड, ये तो इसी का मीनिंग हो गया एग्जैक्ट। इफ कॉम्पैक्टेड द सॉइल यूजिंग रोलर, कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोजली पैक करी उसने सॉइल को एक रोलर से, ठीक है, अच्छे से प्रेस किया। द बुक वाज रिटन इन कॉम्पैक्ट स्टाइल, यानी कि नीटली अरेंज स्टाइल में रखी गई, ठीक है। तो ये देखो तीनों ऑप्शन ये अलग बात कर रहे हैं, बट ऑप्शन बी वो सी जो है अलग बात कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं भी इस क्वेश्चन को सेव कर लेता हूँ ताकि अगली बार कभी गलत ना हो, ठीक है। इसमें और जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर ही टू हैव, ये क्या हो गया इंग्लिश, हाँ ये है, क्या हो गया, where he to have responded swiftly, the situation might have been resolved along before it escalated, preserving crucial strategic resources। इसमें एरर है इसमें फर्स्ट वाले में, where he to have नहीं, where he have to आना चाहिए था, where he to respond swiftly, ठीक है, where he to respond swiftly, the situation might have been resolved before it escalated, preserving crucial strategy, तो ये कौन, ठीक है, ये सब आंसर होगा। Did the authorities approve the comprehensive zone plan? डिड का क्या होता है, पास्ट में चेंज होगा, वाज आ जाएगा, यस वाज द कॉम्प्रिहेंसिव जोनिंग प्लान वाज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज, हाँ ये ऑप्शन डी वाला सही है, बीइंग नहीं आएगा भाई, ठीक है, हटाओ इसे। द मिनिस्टर डिक्लाइन टू इशू एनी स्टेटमेंट अंटिल द इंक्वायरी वुड बी कंक्लूडेड, बी वाले में गलत है, अंटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड आना चाहिए था, ना कि वुड भी कहाँ से आ गया भाई, ये जो है वुड बी का मतलब क्या होता है, पास्ट पास्ट फॉर्म है वुड, विल की वुड, ठीक है। तो केस में हम पूरा सेंटेंस का टेंस देखो कौन सा है, अंडर मिस्टर डिक्लाइन टू इशू एन इंस्ट्रूमेंट, देखिए पास्ट में डिक्लाइन किया उसने, अंटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड, जब तक इंक्वायरी नहीं पूरी हो जाती है तब तक मिनिस्टर ने मना कर दिया कि वो कोई स्टेटमेंट इशू नहीं करेगा, ये मतलब है इसका हिंदी में। तो अब आप यहाँ पे देख लो क्या होना चाहिए, इज इंक्लूडेड होना चाहिए या हैज़ बीन इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है।
तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दो द बोर्ड रिमेन डिवाइडेड ऑन प्रोसीजरल इश्यूज, द चेयरपर्सन whose authority was rarely contested pushed the resolution through। ओ यार, इसमें मुझे डाउट लग रहा था whose और whom में। whose का सवाल होता है शो पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। whom का होता है यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। और इस वाले whose का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ whose इज और विच, तो यार ऑब्जेक्ट के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। whose पोजीशन दिखाने के लिए आता है, ठीक है। नॉट, ये क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा सेव कर लो उसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप लोग। नॉट अंटिल द डेटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड वॉज इट एक्सेप्टेड बाय द जर्नल। नॉट अंटिल द डेटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड वॉज इट एक्सेप्टेड बाय द जर्नल। तो इसका आंसर था नॉट रिक्वायर्स सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन द मेन क्लॉज, द सेंटेंस रिक्वायर्स इन्वर्टेड स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। तो इसका एनालिसिस देखो यहाँ पर आप। इट वॉज नो के वॉज इट करेक्ट इन्वर्जन, डिड इट रॉन्ग ऑब्वियसली इनकरेक्ट एंड, तो नेगेटिव एडवर्बियल फ्रंटियर टर्निंग एडवर्बियल, ठीक है। वॉज इट सही रहेगा इसमें। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं हम भी और आप भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को बोलते हैं ग्लासोफोबिया, ठीक है। ये वाला चलो सही, आसान था क्वेश्चन। ऑर्थो या फिर हड्डियों से संबंधित नहीं, ऑर्थो एपी प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड से है। लेक्सिकोलॉजी ये तो स्टडी ऑफ वर्ड्स। और गिडेट्रिक्स मेडिकल केयर ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। गिडेट्रिक्स ही हो गया। अगला देखते हैं। एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, तो वो बोलते हैं आर्सनिस्ट, ठीक है। प्रीफरेंस चोरी को बोलते हैं। मगिंग बोलते हैं कि याद करना किसी चीज़ को जबरदस्ती, या फिर किसी को अटैक करना, रॉबिंग करना, चोरी करना, ठीक है। और ट्रेस पास बोलते हैं गुजरने वाले लोगों को, जो आस पास गुजरते रहते हैं उनको ट्रेस पासर्स बोलते हैं। ओके, माइकोकार्डियल होता है स्पेलिंग, माइकोकार्डियटिक, मायोकार्डियन रिलेटिंग टू द हार्ट मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अच्छा, सो चलो 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 स्पेल्ड वर्ड ओनोमेटोपोइया की स्पेलिंग करते भाई बिल्कुल भी। ये वाले आप यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देख सकते हो, ये जो लिखी हुई है ना, ये वाली एकदम करेक्ट स्पेलिंग है। ये बस इसका। और बाकी इफेमरल होता है, टेम्पररी होता है, छड़े, ठीक है। एलोक्वेंट यानी बहुत अच्छे से बोलने वाला। मेलिफ्लुअस यानी कि बहुत मीठा बोलने वाला। स्वीट, मेली मतलब होता है शहद, तो शहद की तरह जो शुगर कोटेड बात करें वो। क्विक शॉटिंग मतलब कि थोड़ा सा एक तरीके से आइडियलिस्टिक हो, है ना, थोड़ा सा काल्पनिक हो। जैसे कि क्विक शॉटिंग एक तरीके की फैंटेसी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो कि रियल वर्ड हो प्रैक्टिकल, तो प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल, ठीक है, ये सही। ड्रीम लाइक यानी काल्पनिक। बाकी ये आइडियलिस्टिक यानी कि ये भी परफेक्ट, एक थोड़ा फैंसीफुल यानी काल्पनिक ये भी। कीपैड पे यानी कि दूर रखना किसी चीज को, एक बे से यानी दूर रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन चैलेंट यानी कूल, काम, कंपोस्ट, एकदम टेंशन फ्री हो, केयर फ्री हो, ठीक है। रेस्टलेस यानी अनएबल टू रिलैक्स। डिस्ट्रेस, सफरिंग, एंजाइटी। ट्रबल्ड यानी चिंतित, वेरी। तो ये मुला इंग्लिश का कंप्लीट हो गया यार एनालिसिस। अब देखते हैं जीके का। तो with reference to the provisions related to all India services under the Union Constitution, the Parliament has the power to establish new all India service if the तो क्या है, Parliament has the power to establish new all India service if the Rajya Sabha approves by administration majority। अच्छा, तो पहला वाला सही था। मैं तो समझ रहा था राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं है। चलो चलो चलो, ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट। दूसरे वाले में क्या गड़बड़ है, द टर्म सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है।
पेन ले लेता हूँ, एक मिनट, पेन जरा खराब हो। स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 312 एज पार्ट ऑफ इंडियन, है ना, तो 312 अंडर में मेंशन नहीं है वैसा, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। मिड ओशन देखते हैं, अच्छे, चलो इसको देखते हैं जरा। देखो मैरियाना ट्रेंच क्या है, एक गर्त है, गर्त यानी कि खाई एक तरीके से ऐसी गहरी। तो ये जो कैसी बनी है, ये बनी है डाइवर्जेंट बाउंड्री से, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, मान एक प्लेट ये एक प्लेट ये, जब ये दोनों आपस में दूर दूर हो जाती है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक खाई बन जाती है ऐसी, तो उसको बोलते हैं ट्रेंच। और जब ये दोनों जो आपस में है ऐसे जुड़ जाती है, एक तरफ ऐसे टकराएंगे वरना, तो ऐसे एक तरीके से, तो ऐसे टकराएंगी तब क्या होगा, तब एक पहाड़ बन जाएगा ऐसा। तो ये क्या है, पी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट ऐसी ही बना था, मैरियाना ट्रेंच ऐसी ही बनी थी, तो ये दोनों की इतिहास है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें तो मिड ओशन रिज ये कैसे बनी है, ये बनी है अपनी डाइवर्जेंट बाउंड्री से। ये बनी ट्रांसफॉर्मर, सॉरी ट्रांसफॉर्मर वाली टेस्ट चलो तुम टेस्ट रोकी करेगा। सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी जो अपनी भाषा कौन सी आर्टिकल 343 में आती है ना, हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। आर्टिकल 341 डील्स विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, यस। 350 रिलेटेड टू a language used in representation for redress of grievances। 350 जो है कंप्लेंट से रिलेटेड है, अगर आप कोई शिकायत डालते हो अपनी भाषा के खिलाफ, जो कोई भी आपके साथ जो है। और आर्टिकल 351 है हिंदी लैंग्वेज डज नॉट टेक्निकली एज कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो अपनी इंडिया की तो नेशनल लैंग्वेज कोई है नहीं, बट राजकीय लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डार्क मोड खोल लेते हैं भाई। तो पीसी मान लो, वैसे इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो इकोनॉमिक मॉडल प्लेस्ड मेजर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, और ऑप्शन 2 और आर इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, दोनों ही आसान, हटाओ से। इंडियन रेलवे रिड्यूसिंग इट्स कार्बन कर रही है, यस, इलेक्ट्रीफाइंग कर रही है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान है, 80% जनता कर रही है भाई, आसान ही क्वेश्चन है। अगर आप पे अभी भी नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, तो आपकी पढ़ाई में दिक्कत है तो ठीक है। ई संजीवनी पोर्टल, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इसमें क्या था कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि डोर टू पेशेंट डॉक्टर प्रोवाइड करता है, डॉक्टर आपके घर पर आता है दवाई देने, ठीक है। आयुष्मान हेल्थ के पास लिए, ठीक है। और जो है डॉक्टर आपके घर पर पैदल चलकर नहीं आता है, वो आपको वीडियो कॉल करता है, इसके जो आयुष्मान का ऐप है उसके अंदर, ठीक है। स्टीम, ये तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से यार, ऑब्वियसली बात है, हटाओ से। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 को बोलते हैं, बहुत ही आसान। ओके, ये क्वेश्चन को थोड़ा देख सकते हैं हम। विच बायोमोलिक्यूल फॉर्म्स अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा, फॉस्फोलिपिड्स, ओके। विच बायोमोलिक्यूल फॉर्म्स अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन are the essential structural biomolecules that form the basic framework of the plasma membrane. They arrange themselves into a bilayer with hydrophilic heads facing outward and hydrophobic tails creating a semi-permeable layer reducing ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कि आपने डिटर्जेंट से देख की प्रोसेस देखी होगी, जो ऐसे वो डर्ट को रिमूव करता है, बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें भी दो एक स्ट्रक्चर होता है, हेड और टेल वाला। हेड वाला जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल वाला हाइड्रोफोबिक होता है, जिसमें ये दोनों वही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। अब इसको समझाने को बैठूंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या है, सेलुलोज नहीं,
फॉस्फोलिपिड्स। सेलुलोज क्या होता है, इससे सेल वॉल बनती है प्लांट्स की, ठीक है। नॉट देखो, ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन तो एनर्जी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है ना। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड बनाता है, आयरन की, ठीक है, आयरन किसका, विटामिन ए। स्टेट पर एक्यूरेटली एसोसिएटेड विद मेजर आयरन ओर। अरे ये क्वेश्चन कल चला गया यार। सिंहभूम झारखंड आयरन ओर से, मैं इसको कोयले से समझ रहा था यार। सिंहभूम स्पेशल ऑफ द नाउमोंडी गोवा, वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट रिलीजियस आयरन ओर बेल्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पहले जो क्योंझर मेजर आयरन ओर, ठीक है। देखो, बेल्लारी कर्नाटक आयरन ओर बेल्ट है, ठीक है। क्योंझर उड़ीसा में आयरन ओर बेल्ट है। बरविली जोड़ा आयरन ओर बेल्ट, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, नॉट उड़ीसा। It is known for Balladella iron ore mines. In which type of orbit does the NISAR, NASA ISRO synthetic aperture radar satellite operate? कौन सी है इसमें NASA NISAR? Sun synchronous polar orbit. ठीक है, तो निसार नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है, और ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पे काम करता है। इसको सेव कर लेता हूँ मैं भी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इंडिया वॉइस 2.4% है, ठीक है। हाँ भाई चलो, पद्मश्री 2025 बंगाली फॉर कोरिएशन के लिए गोकुल चरण दास को मिला। हाँ देखो, रविशंकर तो तबला बजाते थे, जाकिर हुसैन सितार बजाते थे, ये दोनों तो मुझे नहीं थे, ये दोनों तो काफ़ी पुराने हैं। 2025 की बात चली तो उसमें गोकुल चरण दास से फारूक अहमद मीर में से कुछ होना था। पर फारूक अहमद मीर क्या करते हैं, गोड़ की, कश्मीर की गोड़ क्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। गोड़ क्या होती है, एक तरीके की गोड़ हम बोलते हैं, लौकी को बोलते हैं, लौकी की सब्जी जो होती है इसको वो गोड़ बोलते हैं। ये क्या है, double pairs of Kavya Bhatt and Divyanshi Bhaumik were dominant, conceding only one game throughout the entire girls to doubles tournament. They defeated their opponents Shubhakanta Datta and Avishika Karmakar with a straight set score of 3-0. But R doesn't explain है। हाँ अच्छा, क्या किया इन्होंने, they won the final match with the 3-0 other opportunities. The region provides the fact about the final match, but it does not explain the assertion. असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन, है तो दोनों ठीक ही, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मुझे क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि रीजन गलत है, क्योंकि इसमें 3-0 की जगह कुछ और भी स्कोर हो सकता है, स्कोर को चेंज करना आसान होता है ना, इसीलिए मैंने ये नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑथर इज क्रेडिटेड विद राइटिंग नोवेल सहेला रे? सहेला रे किसकी है, मृणाल पांडे। अच्छा, मृणाल पांडे की है, और इसे इंग्लिश में प्रियंका सरकार ने ट्रांसलेट किया है। मृणाल पांडे एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, प्रसार भारती की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब, तो इसी के लिए आसान क्वेश्चन है। व्हाट डज इट मीन व्हेन अ प्लेयर स्कोर्स अ ब्रेस? अच्छा, स्कोरिंग 2 गोल्स तो उसको ब्रेस बोलते हैं। और देखें क्या, तो हैट्रिक का मतलब होता है 3 गोल्स मार लो। हॉल यूज व्हेन अ प्लेयर स्कोर्स 4, 4 से ज़्यादा गोल मार लो तो उसको बोलते हैं हॉल, ठीक है। और ब्रेक होता है जब मिनिमम 2 गोल मारो। ये देख रहे हो आप, हॉल जब होता है जब 4 से ज़्यादा गोल मार लो। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, और ये भी बहुत ही आसान सवाल है, और ये भी थोड़ा आसानी सवाल है, बिल्कुल 80% पता नहीं क्या है, इसको क्या चेक करूँ। गुप्ता देखो, हाँ ये 7वां कौन होते हैं, ये होते हैं मर्चेंट ऑफ द कॉन्वॉयस, ठीक है। 7वां को याद करो, मर्चेंट ऑफ द कॉन्वॉयस, यानी कि जो हमारा कॉन्वॉय होता है उसको एक जगह का से दूसरी जगह का सामान को ट्रेड कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके जो मर्चेंट होते हैं उनको हम सारथवा बोलते हैं। मर्चेंट यानी एक तरीके का व्यापारी, ठीक है, व्यापारी यानी कि सारथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच इज यार, जी क्वेश्चन कैसे चला गया मेरा। ढोल मेला था सेलिब्रेटेड बरान राजस्थान, begins with अखाड़ा परफॉर्मेंस showcasing Devman feats and ends with a
ग्रैंड अमावस्या प्रोसेशन फॉर आइडल अमरशन। ओके ठीक है, तो ये है इसका। एंड तो द फेस्टिवल मेनली नोन फॉर मैरीटाइम रिचुअल्स एंड सेंचुरीज। ये तो नहीं है, बाकी बी भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोणार्क सन टेम्पल। ये तो आसान था। कोणार्क सन टेम्पल में जो है टोटल 12 पेयर हैं, टोटल 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस जीके और इंग्लिश का काम हो गया। अगली वीडियो में रीजनिंग और मैथ का देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, बाय।